नाजरीन, मैं हूं आपके साथ वकास फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत जो इक़्तिदार में आती है, जो अपोजिशन उसकी होती है, वो हमेशा ये इस बात का रोना रोती है कि धांधली हुई, हमारे साथ ज़्यादती हुई, ये सिलेक्टेड हुकूमत है और जो भी हुकूमत आती है वो 5 साल पूरे करे, 4 साल लगाए, 3 साल लगाए, वो 3 साल अपोजिशन इस बात का रोना रोती रहती है कि धांधली हुई है, ठप्पा लगा, ज़बरदस्ती ठप्पे लगवाए गए और जिस हुकूमत को सिलेक्ट करवाया गया। तो इस बार भी ऐसा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान ने ये रोना रोया, पूरे 5 साल की धांधली हुई 4 हलकों में। उसके बाद 2018 के इलेक्शन हुए तो इमरान खान इक़्तिदार में आ गए, पीटीआई इक़्तिदार में, और अपोजिशन ने यही रोना शुरू कर दिया कि धांधली हुई और ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ऐसे ज़बरदस्ती लाया गया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया कि क्यों ना उस ठप्पे को सिस्टम को ख़त्म किया जाए और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराए जाएँ, ताकि ये ठप्पे वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाए और इसके बाद जो भी हुकूमत आए उसको कबूल किया जाए, अपोजिशन की जानिब से ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ कि जी धांधली हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। तो जब से ये कॉन्सेप्ट सामने आया तो तब से ही अपोजिशन ने, जो पीडीएम है, उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये भी एक इस हुकूमत की जानिब से एक नई जो धांधली का एक नया ज़रिया ये मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। ये शिबली फराज की जानिब से ये जब ये चीज़ सामने लाएगी, क्योंकि वो साइंस के वज़ीर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी एतराज़ात लगा के इसको रद्द कर दिया। खैर, कल फिर 3 बिल असेंबली में पेश किए गए। पार्लिमानी मुश्तरका पार्लिमानी इजलास हुआ जिसमें बहुत सारे बिल पास हुए, लेकिन 3 मेन बिल थे जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो इमरान खान कहते हैं और यकीनन वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, उन्हें भी वोट डालने का एक हक़ दिया गया। एक वो बिल था और तीसरा एक था कुलभूषण जाधव के हवाले से। तो नाज़रीन, इस बिल को पास किया गया, 221 वोट पड़े इसके हक़ में और 203 इसकी मुखालफत में पड़े और ये बिल पास करवा लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। तो इसके बाद अब जो नए इंतखाबात होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से होंगे। कोई ठप्पा सिस्टम नहीं होगा, जाके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आके थंब लगाएंगे, आपका वोट आपकी मर्ज़ी की पार्टी को चला जाएगा। और उसके बाद साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसके बाद जो अपना वोट अपनी मर्ज़ी की पार्टी को डाल सकते हैं। समुद्र पार किसी भी दूसरे मुल्क, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, किसी मुल्क में आप बैठे हो, आप अपनी मर्ज़ी की पार्टी को वोट डाल सकते हो। अब इसमें 2-3 सवालात ये हैं कि इसकी भी मुखालफत की गई हमेशा अपोजिशन की जानिब से। उनसे 2-3 सवालात ये हैं कि आखिर आप लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जाए तो आप लोग हमेशा से इसके हक़ में थे कि जी धांधली ख़त्म हो जाए। आप तो चाहते हैं धांधली ख़त्म हो, ताकि अगर आपको लगता है कि आपका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, आवाम आपको वोट देना चाहती है, आपको पसंद करती है, आप कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो यहाँ पे तो धांधली का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। धांधली का कोई ज़रिया ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें तो कोई ज़बरदस्ती वोट डलवा ही नहीं सकता। बाद में वो जो है जो जिसमें आप वो होते हैं, जिसमें वोट डाला जाता है, वो चीज़ें तब्दीली नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर तो आपके लिए मसला है ही नहीं। और साथ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपका भी असासा है, हमारा है, हमारे पाकिस्तान का असासा है। उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान को डॉलर्स भेज रहे हैं ऑफ कोर्स, तो उनका हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत यहाँ पे लाने में अपना वोट जो है वो दे सके, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये अपोजिशन की इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो अपोजिशन की जानिब से फ़ौरन कहा गया कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन कभी नहीं मानेगा, ये है वो। अच्छा, ये जो वोटिंग करवानी किसने है? ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ने करवानी है। इलेक्शन कमीशन तो कभी भी मातहत नहीं रहा, ना ही हुकूमत का, ना ही किसी का। और जैसे कि आपको भी मालूम, हमें भी मालूम, सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में किसके लोग हैं और किसकी हिमायत में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए मसले की बात तो है नहीं, अपनी मर्ज़ी के आप इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और ये हुकूमत धांधली कैसे करवा सकती है? जब इलेक्शन होते हैं तो अबूरी हुकूमत आती है और सबकी मर्ज़ी की होती है, तब तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे जब दोबारा इलेक्शन होंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये सही है और इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अब समंदर पार पाकिस्तानियों को भी इसका हक़ मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सदियों से, हमारा कई सालों से चलता आ रहा है जी, धांधली होती है। एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके देख लें, शायद धांधली का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी सोच है धांधली होती है, वो ख़त्म हो जाए। और तीसरा एक कुलभूषण जाधव के हवाले से बिल पेश आया और अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे वो लगता है कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे थोड़ा गलत कर रही है।
کیونکہ ایک اتنا بڑا جاسوس، اتنا بڑا ہمارا دشمن جو اس نے کئی دنگے فساد پاکستان میں کروائے، ہم اس کو شاید کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رہے ہیں۔ ہم ایک پارلیمان کے ذریعے اسے واپس بھیجنے کا اگر کچھ پلان کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ میرے خیال سے جو ایک کسی بھی پاکستانی کا خیال ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو بل پاس ہوئے یہ اچھے ہیں۔ اور ایک بات جو کل ہم نے دیکھی بڑی افسوسناک، آپ کا جو اسپیکر ہوتا ہے اسمبلی کا، وہ میڈیٹر ہوتا ہے، وہ کسی بے شک تحریک انصاف کی حکومت سے ہے، لیکن وہ یہاں پہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے، اس نے اس بات کا حلف لیا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ اس پہ یوں اس طرح کے پیجز پھینک رہے ہیں اور آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ جی غلط کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مطلب مچھلی منڈی بنایا ہوا ہوتا ہے پورے پارلیمان کو، ہم ان لوگوں کو نمائندے بنا کے بھیجتے ہیں پارلیمان میں، اور وہاں جا کے یہ لوگ کیسے بالکل بچوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے، اور کل تو ان کے منہ پہ وہ پرچیاں پھاڑ کے پھینکی گئی، تو کافی